वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटर। तो आज की वीडियो में हम परमुटेशन ग्रुप के जो आगे के कंसेप्ट हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने परमुटेशन ग्रुप की डेफिनीशन और परमुटेशन क्या होते हैं ये चीज़ें हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे कि दो परमुटेशन की इक्वालिटी कैसे डिफाइन होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन क्या होता है, इन्वर्स ऑफ परमुटेशन कैसे निकालते हैं और ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन। तो अगर हम रिकॉल करें कि परमुटेशन होता क्या है, तो परमुटेशन एक वन मैपिंग होती, वन ऑन टू मैपिंग होती है सेम सेट से सेम सेट में। मतलब डोमेन और कोडोमेन जब दोनों सेम होता है और ये ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो कि एक तो वन हो और दूसरी चीज़ ऑन टू हो, तो हम इसे परमुटेशन कहते हैं। अब दो मैपिंग यानी कि दो परमुटेशन कहिए या फिर दो मैपिंग की तरह से कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए एस से एस में ही दो परमुटेशन से, एक एफ है और दूसरा परमुटेशन हमने जी से अगर डिनोट किया है, तो दो परमुटेशन कब इक्वल होंगे। तो ये सेम उसी तरह इक्वलिटी देखी जाएगी जैसे कि दो मैपिंग्स की इक्वलिटी देखी जाती है। दो फंक्शन कब इक्वल बोलते हैं आप, जब एफ एक्स निकालेंगे और जी एक्स निकालेंगे और फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तब हम कहते हैं कि ये दोनों मैपिंग जो है वो इक्वल है। यानी कि सेम नंबर के लिए सेम वैल्यू एसोसिएट करते हैं एफ और जी, तब हम एफ और जी फंक्शन को इक्वल कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ परमुटेशन में भी है कि एफ जो भी परमुटेशन है और जी कोई परमुटेशन है, तो अगर सेम एक्स जो है वो एफ़ के अकॉर्डिंग भी सेम नंबर में एसोसिएट हो रहा है और जी से भी सेम में ही एसोसिएट हो रहा है, तो एफ़ और जी आपके इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एफ़ को लिखा है 1 2 3 4, 1 मैप हो रहा है एफ़ को अकॉर्डिंग 2 में, 2 मैप हो रहा है 3 में, 3 मैप हो रहा है 4 में और 4 मैप हो रहा है 1 में। ठीक है, अब इसी तरीके से जी दिया हुआ है, जी दे दिया है इस तरीके से 2 4 3 1 3 1 4 2। तो क्या ये दोनों परमुटेशन इक्वल है? इसको देखने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, आप पहले देखिए कि जो पहला फंक्शन है वन, परमुटेशन है एफ, उसमें वन किससे मैप हो रहा है, टू से। अब जी में वन किससे मैप हो रहा है, टू से। एफ टू को किस में मैप करा रहा है, थ्री में। जी भी टू को किस में मैप करा रहा है, थ्री में। एफ थ्री को 4 से कनेक्ट कर रहा है, जी भी 3 को 4 से कनेक्ट कर रहा है और एफ़ जो है वो 4 को 1 से कनेक्ट कर रहा है, तो जी भी 4 को 1 से ही कनेक्ट कर रहा है। यानी कि एफ़ और जी जो परमुटेशन है वो कुछ अलग अलग नहीं है, बस ये दिखने का तरीका या जो इनका अरेंजमेंट है वो डिफरेंस है, लेकिन जो उनकी फाइनल जो वैल्यूज़ है हर सेम वैल्यूज़ 1 2 3 4 की, वो उन्हीं वैल्यूज़ में ही मैप हो रही है। तो एफ़ और जी इसके लिए इसका मतलब इक्वल हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया कि अगर आपके पास एफ एक्स और जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस सेम है, तो एफ और जी को हम इक्वल कहते हैं। आई होप आपको इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, मान लीजिए एक परमुटेशन एफ है और एक परमुटेशन जी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए एफ को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में देखें तो इस फॉर्म का दिया हुआ है A1 A2 डॉट 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 AN और नीचे से मान लीजिए B1 B2 डॉट 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 BN, ये एफ हो गया। जी को जो है वो भी परमुटेशन है, चूँकि एफ और जी जो होंगे परमुटेशन होंगे सेम सिंबल वाले ही, जो डोमेन होगा उसके अकॉर्डिंग होंगे। यानी कि अगर एफ है उसके लिए एन सिंबल यूज़ किए हैं तो जी में भी एन सिंबल यूज़ होंगे। तो मान लीजिए जी की जो मैपिंग है या जी की जो परमुटेशन है वो C1 C2 डॉट डॉट CN और नीचे कर दिया, या फिर आप ऐसा कर लीजिए ऊपर की जो वैल्यूज़ रहती हैं तो सेम ही रहती है, A1 A2 डॉट 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 AN और नीचे कुछ नई वैल्यू आ जाएंगी C1 C2 डॉट डॉट CN। तो एफ़ और जी हो गया और आपको क्या निकालना है, एफ़ इंटू जी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले एफ़ लिख लेंगे A1 A2 डॉट 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 AN, फिर नीचे आ जाएगा B1 B2 डॉट 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 BN। जी लिख लेंगे। अब जी को कैसे लिखना है, जी को इस तरीके से लिखिए रीअरेंज करके, ऐसे लिखिए कि इसके नीचे वाली जो रो है वो इसकी ऊपर वाली रो के जैसे सेम हो। ठीक है, मतलब
एक साथ इनको शिफ्ट करिए ये पूरा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए ना, कि अगर A1 C1 में मैप हो रहा है तो इसको रीअरेंज करके मान लीजिए इसको आपको यहाँ रखना पड़ा, तो इसमें भी A1 के नीचे C1 ही आएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट अभी फ़िलहाल देखिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रो को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, यानी कि ऊपर भी हमने क्या बना लिया, B1 B2 डॉट डॉट Bn। अब इसके हिसाब से नीचे भी रीअरेंज होगा, तो ये हो जाएगा D1 D2 डॉट डॉट Dn। अब आपको ये दोनों रो आपको माइंड में सोचना है कि ये कैंसिल हो गए, तो F इंटू जी जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, A1 A2 AN, और नीचे आ जाएगा D1 D2 Dn। तो इस तरीके से दो परम्यूटेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। से F इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2, और G जो है वो आपको गिवन है 1 2 3 1 3 2। आपको फाइंड आउट करना है, सपोज करिए आपको FG फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कैसे कब फाइंड आउट करेंगे, तो ये देख लीजिए कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, F पहले लिख दीजिए 1 2 3 3 1 2, फिर आपको G लिखना है। तो मैंने क्या कहा था, G को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, इसका बेस क्या है 3 1 2, ये लिख लिया। अब इसके हिसाब से वैल्यू लिखिए, G में 3 के नीचे क्या है 2, तो 2 लिख लीजिए। 1 के नीचे क्या है 1 लिख लिया, 2 के नीचे क्या है 3। तो अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल में G जो है वो 3 को 2 से मैप करा रहा था, तो इसमें भी 3 2 से ही मैप कर रहा है, बस इधर उधर लिख दिए हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 3 1 2 2 1 3 लिख दिया, ठीक। अब आप क्या करेंगे, देख सकते हैं ये वाला ये सेम हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 3, तो ये आ गया आपके पास FG। या फिर एक और तरीका है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं G इज इक्वल टू 1 2 3 और 1 3 2 लिख लेती हूँ, तो आप FG ऐसे भी लिख सकते हैं। FG इज इक्वल टू, क्योंकि प्रोडक्ट है परमुटेशन ही बनेगा, 3 सिंबल में है F और G, तो F इंटू जी भी 1 2 3 3 ही सिंबल में बनेगा, तो ऊपर हमने 1 2 3 लिख दिया। अब क्या करिए, पहले F का देखिए, क्योंकि पहले F लिखा हुआ है, तो पहले आप F में देखिए। F का अकॉर्डिंग 1 किस में मैप हो रहा है 3 में, G के अकॉर्डिंग 3 किस में मैप हो रहा है 2 में, तो इनडायरेक्टली 1 के नीचे क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से अब 2 का देखिए, F मैप करा रहा है 2 को 1 में, G मैप कराता है इस 1 को 1 में, तो 2 को के नीचे क्या लिख लेंगे आप 1। 3 मैप हो रहा है 2 में, 2 मैप हो रहा है 3 में, तो इसके नीचे आ जाएगा 3। तो देखिए, चाहे ये प्रोसेस करिए चाहे ये प्रोसेस करिए, आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। थोड़ा सा बड़ा परम्यूटेशन ले लेते हैं। मान लीजिए F इज इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे आ गया आपके पास 3 1 4 5 6 2। एक G है आपका 1 2 3 4 5 6, देन 5 2 4 3 1 और 6। अब आपको F इंटू जी निकालना है, तो F इंटू जी कैसे निकालेंगे, फिर से आप क्या करेंगे 1 2 3 4, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 3 1 4 5 6 2, ये हो गया F। G लिख लेंगे। अब G को ऊपर वाली रो को पहले इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए, तो इसमें पहले मैंने 3 1 4 5 6 2 लिख लिया। अब ये 3 के नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है 4, 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है 5, 4 के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, 5 के नीचे 1, 6 के नीचे 6, 2 के नीचे 2, तो ये हो गया आपका G। अब ये दोनों रो सेम हो गई, तो आपका FG कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाएगा 4 5 3 1 6 2। ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। आप शॉर्ट में भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 लिखिए। अब 1 F जो है वो 3 में मैप हो रहा है, 3 4 में मैप हो रहा है, तो 1 के नीचे क्या आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही बाकी कर सकते हैं। ऐसे GF करेंगे, तो GF में क्या करेंगे, पहले आप G लिखेंगे 1 2 3 जो भी है डॉट डॉट करके 6, नीचे के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ 5 2 4 3 1 6, फिर F। अब F को G के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि G पहले आ रहा है, तो G की नीचे की जो रो है उसके जैसा आप इसके F को एडजस्ट कर लीजिए, यानी कि 5 2 4 3 1 6 यहाँ आ जाएगा, और नीचे वाली रो इसके अकॉर्डिंग है, जैसे 5 किस में मैप हो रहा है इसमें 6, तो पहले 6 आ जाएगा।
2 के नीचे क्या लिखा हुआ है 1, 4 के नीचे 5, 3 के नीचे 4, 1 के नीचे 3 और 6 के नीचे 2। तो इस तरीके से g इंटू एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीच से ये चीज़ हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाएगा ये वाली लाइन 6 1 5 4 3 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एफ जी है ये आ रहा है और जो जी एफ है वो ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब 1 इसमें 4 से मैप हो रहा है लेकिन 1 इसमें 6 से मैप हो रहा है, तो सेम आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोनों परमुटेशन सेम नहीं है, यानी कि परमुटेशंस में एफ जी और जी एफ बराबर होना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसी क्वेश्चन में अगर आपको एफ स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो सेम वही चीज़। एफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एफ इंटू एफ, 1 2 3 4 5 6 और इसके नीचे जो भी वैल्यूज़ है वो लिख लेंगे 3 1 4 5 6 2। फिर से एफ़ ही लिखना है लेकिन अब एफ़ को रीअरेंज करके लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 3 1 4 5 6 2। अब देखिए इसमें जो 3 है वो किससे मैप हो रहा है 4 से, तो 4 लिख देंगे। 1 किससे मैप हो रहा है 3 से, 4 मैप हो रहा है 5 से, 5 मैप हो रहा है 6 से, और 2 मैप हो रहा है आपका यहाँ पे 1 से, 6 मैप हो रहा है 2 से। ये हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनल आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 4 3 5 6 2 1। ये एफ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब एफ स्क्वायर जी निकालना हो तो एफ स्क्वायर निकालिए, फिर आप जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर आपसे किसी परमुटेशन का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ किसी परमुटेशन एफ। तो ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब हम पहले भी हमने ऑर्डर वाला कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो किसी भी ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब होता है ए को ए से कितनी बार ऑपरेट करे कि आपको आंसर आइडेंटिटी मिल जाए। तो ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए ए की पावर m बराबर आइडेंटिटी हो जाए वो ही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करेंगे, f को अगर किसी भी परमुटेशन का आपको अगर ऑर्डर निकालना है तो उसको f से ही कई बार तक मल्टीप्लाई करेंगे और जब तक आपको आइडेंटिटी नहीं मिल जाती 1 3 4 2। ठीक है, पहले आप एफ स्क्वायर निकालेंगे तो 1 2 3 4 1 3 4 2 एफ हो गया। अब फिर से एफ को इसकी लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे तो 1 3 4 2 1 2 1 मैप हो रहा है 1 में तो 1, 3 मैप हो रहा है 4 में तो 4, 4 मैप हो रहा है 2 में तो 2, 2 मैप हो रहा है 3 में तो ये आ जाएगा। तो स्क्वायर वाली वैल्यू जो आएगी बस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन लिखी जाती है 1 4 2 3। अब एफ क्यूब निकाल लेते हैं, ये तो आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है, अब एफ क्यूब निकालिए तो पहले हमने एफ स्क्वायर लिख लिया 1 4 2 3, फिर हमने f लिख लेना है। तो f को किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, इसके हिसाब से। तो पहले आप 1 4 2 3 लिख लीजिए। अब f में देखिए 1 के नीचे क्या लिखा है 1, 4 के नीचे क्या लिखा है 2, 2 के नीचे क्या लिखा है 3 और 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है 4। तो ये दोनों देखो कैंसिल होके फाइनली क्या बनेगा 1 2 3 4, 1 1 के 2 2 से 3 3 से 3 3 से 4 4 से। तो यही तो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, जब हर एक एलिमेंट खुद से ही खुद में मैप हो जाता है तो उसको आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं। तो इसलिए आपने देखा एफ़ क्यूब करने पे आपको आइडेंटिटी मिली, यानी कि ऑर्डर ऑफ एफ़ कितना हो गया इसमें 3। तो इस तरीके से अगर किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर निकालने को कहा जाएगा तो आप ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और फाइनल चीज़ बची हुई है कि किसी भी परमुटेशन का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना, जो भी एफ़ दिया हुआ है मान लीजिए a1 a2 डॉट 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 an, b1 b2 डॉट 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 bn, तो एफ इनवर्स आपको उल्टा कर देना है, यानी कि b1 b2 डॉट 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 bn और नीचे आ जाएगा a1 a2 डॉट 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 an। ये आपका क्या हो जाएगा एफ इनवर्स। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू आपको 1 2 3 4 1 3 4 2 है, आपको इसका इन्वर्स निकालना है तो हो जाएगा 1 3 4 2। नीचे वाली रो ऊपर लिख दीजिए, ऊपर वाली रो नीचे लिख दीजिए। इसको ठीक से रीअरेंज कर लीजिए, 1 2 3 ऊपर लिखा। अब इसके हिसाब से 1 के नीचे 1 लिखा है, 2 के नीचे क्या लिखा है 4 लिखा है, 3 के नीचे 2 और 4 के नीचे 3। तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। एफ इन्वर्स एफ ये है तो एफ इन्वर्स ये हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझा देते हैं कि आपका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपको एक परमुटेशन दे दिया है एफ इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2, इसका इन्वर्स निकालना है। तो आपको क्या करना है,
इसको पहले तो उल्टा लिख देना है, नीचे वाली रो नीचे ऊपर, ऊपर वाली नीचे। अब आपको पता है परमुटेशन में तो आपको ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर के सिंबल की आदत होती है, तो 1 2 3 लिख दिया। अब इसके हिसाब से ये वाली वैल्यूज़ एडजस्ट करनी है। इसमें 3 की वैल्यू क्या है 1, 3 के नीचे 1, 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 3, तो एफ़ का एफ़ इनवर्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज के जो चारों कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम परमुटेशन का जो कलेक्शन होता है वो ग्रुप कैसे बनाता है वो प्रूफ करना देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।